दोस्तों नमस्कार। आज बिल्कुल एक नया विषय लेकर मैं आपसे मुखातिब हूँ। अब यह विषय मैंने इसको क्यों चुना, इसके पीछे एक विशेष कारण। ये यूँ कह लीजिए एक घटना है जो मेरे किसी दोस्त के साथ घटी। अप्रत्यक्ष रूप से उसका असर थोड़ा मुझके ऊपर भी पड़ा, मेरे ऊपर भी पड़ा। पर खैर, मैं आपसे उस विषय पर चर्चा करूँगा आज। जैसा कि आप मेरे सभी रोज मित्र बेहतर जानते हैं कि हम हमारे वेदों में, हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि हम सभी 7 ऋषियों की संतान हैं और पूरा विश्व जो है वो उन 7 ऋषियों के वंशज जी कहलाते हैं। जैसे ऋषि वशिष्ठ जी हुए, विश्वामित्र जी हुए, कण्व हुए, भारद्वाज जी हुए और वामदेव जी हुए, शौनक जी हुए। तो इस प्रकार के जो सप्त ऋषि हुए हैं, इनके ही जो है वो सारी जो संतानें, हम उनकी संतानें हैं। आप ये भी जानते हैं कि जैसे हमारी जो सामाजिक हमारी संरचना है वो पितृसत्तात्मक है। पितृ का गोत्र जो है वही आगे उसकी जो आगे वंशज है उनको दिया जाता है। तो उस प्रकार से हम किसी न किसी रूप में किसी ऋषि से जुड़े हुए हैं। कोई वशिष्ठ है, कोई अत्रि है, कोई गौतम है। अभी मैंने कुछ ऋषियों का वर्णन किया। इसके अलावा और भी ऋषि हैं जो किसी न किसी रूप से ऋषियों से जुड़े हुए हैं, या इन ऋषियों के ही आगे वो कह लो कि चाचे भतीजे हैं। तो जैसे हमारे कई ऐसे ऋषि हैं, जैसे कश्यप जी हैं, जमदग्नि जी हैं, दुर्वासा जी हैं, पराशर हैं, भृगु हैं। तो और भी अनेकों ऋषि हैं। हम किसी न किसी रूप में उन ऋषियों से हम जुड़े हुए हैं। हमारा उपनाम जो है वो किससे चलता है। ये भी कहने की आवश्यकता नहीं कि ये जो हमारे ऋषि हुए हैं, इनका हमारे भारतीय शास्त्रों में एक विशिष्ट उच्च स्थान इनको प्राप्त है। ऋषि वशिष्ठ के बारे में आप बेहतर जानते हैं। इसके अलावा हमारे और भी जितने ऋषि हैं, इनके अंदर एक मतलब इनको एक बहुत, हम जब भी पूजा करते हैं तो हम ऋषियों की पूजा करते हैं। तो अब हमने अपने नाम के साथ इन ऋषियों का नाम लगा लिया। जैसे मान लो मैं अपने बात करता हूँ, मैं कमलदेव कौशल लिखता हूँ। हालांकि कौशल जो है वो कोई ऋषि नहीं, इसका संबंध इन 7 ऋषियों से नहीं है। इसकी उत्पत्ति कौशल वंश की कैसे हुई, ये एक अलग विषय है। वो मैं कभी फिर इसके बारे में चर्चा करूँगा। पर आपने देखा होगा कोई अपने नाम के साथ कपिल लिख रहा है, कोई वशिष्ठ लिख रहा है, कोई गौतम लिख रहा है, कोई दुर्वासा लिख रहा है, तो मतलब कोई भारद्वाज लिख रहा है। तो इस प्रकार कोई पराशर लिख रहा है, कोई दुर्वासा लिख रहा है। चलो अच्छी बात है, कम से कम इस बहाने उन्हें यह तो पता है कि हम किसकी संतान हैं। पर दुख तब होता है जब वो अपने साथ लगे हुए उस उपनाम के मुताबिक वो पूरे नहीं उतरते हैं। मैं नहीं कहता कि अपने जो हमारे जो ऋषि मुनि हैं, उनके जो उनके सिद्धांत थे, जो उन्होंने समाज के लिए किया, हम उन सभी गुणों, वो सारे गुण हमारे अंदर आ जाएं, ऐसा तो मुश्किल है। लेकिन चलो कुछ हद तक तो हम उनके नाम के मुताबिक चलें, हम उनके नाम पे पट्टा तो न लगाएं। जैसे मैं एक उदाहरण लेता हूँ। एक गोत्र है भारद्वाज। ये बड़ा उच्च गोत्र माना गया है समाज में। भारद्वाज गोत्र से सबसे उच्च गोत्र है। आपने देखा होगा आपके यहाँ सोशल मीडिया पे या वैसे कितने भारद्वाज अपने साथ लगाते हैं, कितने लोग। और मैं जहाँ तक अपनी बात करता हूँ, मेरी मित्र मंडली में भी काफ़ी भारद्वाज हैं और एक से बढ़कर एक हीरे हैं। वो भारद्वाज ऋषि के नाम को सार्थक करते हैं। वो लोग उनकी जितनी प्रशंसा करूँ कम ही होगी।
इसी प्रकार कपिल हैं, क्या कहने उनके, गौतम है, उनका कोई जोड़ी नहीं है, दुर्वासा है, पराशर हैं। यानी कहने का भाव, वो लोग अपने गोत्र के नाम को सार्थक कर रहे हैं। अगर उन्होंने उपनाम लगाया हुआ अपने नाम के साथ, वो सरनेम लगा रखा है, तो सरनेम के साथ वो न्याय कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो ऐसे काम करें जिससे उनके उस सरनेम के ऊपर बट्टा लगे, उनके जो पूर्वज हैं वो ऋषि, उनके नाम पर बट्टा लगे। पर दोस्तों आजकल ऐसा हो रहा है, मैं देख रहा हूँ। एक मैं आपको उदाहरण दूंगा। एक कोई पोस्ट मैंने पढ़ी, उस पोस्ट के ऊपर मैं पहले क्षमा मांगूंगा अपने भारद्वाज मित्रों से, मेरा इन सारण की तरफ नहीं है ये, मैं तो उस, क्योंकि अब मैं अगर मेरा बहुत कौशल है तो सारे कौशल के जैसे नहीं होंगे। हर तरह के लोग दुनिया, हर गोत्र में हर जैसे बंदे मिलते हैं। हर आदमी को अपने गोत्र का पता भी नहीं है, वो लगा देते हैं कि मैं सरस्वती ब्राह्मण हूँ, चाहे उसको एक अक्षर पढ़ना आता हो, साल लगाता हो सरस्वती ब्राह्मण, सरस्वती उसके जीभ के ऊपर बास करती है, आता उसको जीरो, कुछ भी नहीं आता उसको। तो मतलब मेरे कहने का जरूरी नहीं है कि हर आदमी के जैसा हो, पर कुल मिला के हमें इस बात का ख्याल रखना है कि किस गोत्र से हम जुड़े हुए हैं। जो सरनेम आपने अपने नाम के ऊपर लगा रखा है, उसके नाम के ऊपर बट्टा ना लगे। तो ऐसी एक घटना मैं आपको बताता हूँ। मैं 3-4 दिन पहले कोई पोस्ट पढ़ रहा था, उसके ऊपर एक व्यक्ति ने टिप्पणी कर रखी थी, वो शायद कोई भारद्वाज था। भाई साहब आप हैरान हो गए। मैं तो जो शब्द उसने गंदी गाली उसमें इस्तेमाल की थी उस व्यक्ति के लिए, उसको अगर पढ़ा और सुना जाए तो मैं कहा शायद वो उससे ज़्यादा गंदी चीज़ कोई नहीं होगी। मैं हैरान था, मैंने कहा ये अपने नाम के साथ भारद्वाज लगा रहा है, और इसकी हालत है इसको यही नहीं पता कि मैंने बोलना क्या है। ये तो भारद्वाज ऋषि के नाम के ऊपर कलंक पैदा हो गया कहीं से आकर के। ऐसे ही और गोत्रों की ऐसी बात है, को अपने साथ विशिष्ट लिखता है लेकिन उसके कारनामे विशिष्ट जैसे नहीं है। कोई कौशल लिखता है, उसके नाम वो कौशल, मैंने जैसे बताया कि उसको पंजाबी के हिसाब से उड़ाना भी नहीं आता, जबकि कौशल वंश के जो है वो ये इसका संबंध सूर्यवंश से है। अब आप कहेंगे कि अनेकों और गोत्र हैं। भाई इन ऋषियों के आगे और गोत्र चले, आगे से आगे गोत्र चले गए, दादा परदादा के गोत्र चले गए, वो अलग बात है, लेकिन मूलतः जो है वो ये 7 ही ऋषियों से हमारे जो गोत्रों की संरचना चली हुई है। तो साथियों मेरा जो कहने का भाव है, मैं जो निवेदन करना चाहूँगा अपने इस पोस्ट के माध्यम से आप सभी के लिए, कि भाई आप अपने नाम के साथ अपने गोत्र का नाम लिखिए, बिल्कुल लिखिए, अवश्य लिखिए। हमें पता लगे कि आप किस ऋषि की औलाद हैं, किस ऋषि की संतान हैं। तो लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि उपनाम लगाने से पहले ये देख लो कि क्या मैं उस ऋषि के नाम पे दब्बा तो नहीं हूँ, मैं उस ऋषि के नाम को बदनाम तो नहीं कर रहा हूँ। तो इस बात का तो भाई हमें ख्याल रखना ही पड़ेगा। अगर हम चाहते कि बड़े बुजुर्गों की जो है वो उन बातों को हम अपने शिरोधार्य करें उनके, तो भाई हमें अपने सरनेम के मुताबिक हमें आचरण करना ही होगा। तो भाई जिस बंदे ने अपने नाम के साथ सरनेम लगा रखा है, तो वो थोड़ा ढूंढे कि भाई मेरे जो पूर्वज थे वो कौन थे, कौन से ऋषि थे, उनका कैसा आचरण था, मुझे भी उनके अनुसार ही काम करना है। साथियों आपको ये पोस्ट मेरी कैसी लगी? हो सकता है कईयों को ये अच्छी ना लगी हो कि ये उपदेश मानने वाला कहाँ से आ गया, ये ऐसा सोच कहेगा कोई ना कोई। लेकिन ये दोस्तों उपदेश नहीं है, तो मेरी एक सलाह है, कोई मान ले तो भी ठीक है, नहीं मान ले तो भी ठीक है। आपको ये पोस्ट मेरी कैसी लगी ज़रूर मुझे आप टिप्पणी के माध्यम से बताइएगा। अच्छी लगी हो तो उसको फॉलो कीजिएगा ताकि थोड़े मुझे भी एनर्जी मिले। सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप साथियों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।